So today we will discuss about some problem in your booklet of chemical bonding. Page number 144, 145. Page number 145, question number 29. देखते जाओ 145 क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज कंटेन नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड किसकी प्रॉपर्टी थी? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड की. ठीक है, इधर ध्यान दो. तो पहला NH3 है, कोवलेंट कंपाउंड है, समझ गए. DBeF2 ये भी कोवलेंट कंपाउंड है. CnH4+ ये भी कोवलेंट कंपाउंड है. B यानी बी ऑप्शन सीजियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है. सीजियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है? आयनिक. क्रिस्टल होते हैं इसके. तो ये आयनिक बॉन्ड रखेगा, और जब ये आयनिक बॉन्ड रखेगा तो क्या होगा? इट विल हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. कैसा बॉन्ड आएगा? नॉन डायरेक्शनल. बोलते जाओ तभी याद होगा. कैसा बॉन्ड आएगा? नॉन डायरेक्शनल. यानी कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल होने का क्या एविडेंस है कि एवरी कोवलेंट मॉलिक्यूल हैज स्पेसिफिक ज्योमेट्री. और आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है. आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है. आप किधर भी कैटायन और एनायन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकते हो. ये 29 का ऑप्शन बी सही है. नाउ कम टू 33 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट आयनिक? सबसे ज़्यादा मोस्ट आयनिक कौन है? आयनिक की हमने फेवरेबल कंडीशन पढ़ी थी, और वो कंडीशन क्या थी? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे बड़ा होना चाहिए? 1.7 से. तो यहाँ पे देखो जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल है CHCl, एक टर्मिनल है CCl, एक टर्मिनल है AlCl, एक टर्मिनल है HCl. ठीक है. Cl की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी होती है बेटा? 3.0. CS की कितनी होती है? 0.7. कार्बन की कितनी होती है? 2.5. इसकी इलेक्ट्रॉनिटी समझते जाओ. Al 2.3, 3.0, H 2.1, 3.0. तो किसमें डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है? पहले ऑप्शन में. तो ये कैसा बॉन्ड होगा? दिस बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड. समझ में आया तुम लोग? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बेस है ये. क्लियर है ना? ठीक. तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 33 का. कुछ जो प्रॉब्लम आप ट्रैप हो सकते हो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने जब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बताई थी, तो उस प्रॉपर्टी बताया था कि आयनिक बॉन्ड उस मीडियम में ज़्यादा सोलुबल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है. और इसी वजह से H2O को क्या कहा गया? H2O इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया? क्योंकि मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड इसमें सोलुबल है. तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटे क्या होता है? Kd 81. तो अब ऑप्शन में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर होगा. तो लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट Ki हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. तो बेटा देखो पहले ऑप्शन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 32 है, और चौथे का 0 है. सबसे ज्यादा किस ऑप्शन में? थर्ड. तो ऑप्शन क्या हो गया? 32. यानी Ki हैज हाईएस्ट solubility in this medium. ठीक है. अब 39 क्वेश्चन आप देखिए अपनी बुकलेट में. 39 क्वेश्चन अपनी बुकलेट में देखिए. तो इसमें लिखा विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. NaCl है, NaBr है, NaI है, और NaF है. तो अब यहाँ पे Na तो सेम है. फ्लोराइड का छोटा साइज इसकी कोवेलेंसी कम करेगा, यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा करेगा. तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? Mp सोडियम फ्लोराइड का. ऑप्शन 39 में कौन सही है? बी. ठीक है. 39 का ऑप्शन बी सही है. 49 बुकलेट
पोटेंशियल इंपल्स नीड की पेज नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 49 आई एम गोइंग टू सॉल्व 49। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट की दी है और व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट द आयनिक परसेंट। तो आपने पढ़ा है स्मिथ फॉर्मूला, बोलो बेटा स्मिथ फॉर्मूला कल बताया था हमने। यस सर। हाँ, तो आयनिक परसेंट का परसेंट आयनिक कैरेक्टर स्मिथ फॉर्मूला 16 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होल स्क्वायर। इसको जब करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट 72% आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी क्या बताया, ठीक है, स्मिथ फॉर्मूला। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 146 का क्वेश्चन नंबर 49 इस फॉर्मूले पे होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। बोरोन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू, देखिए बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13, बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13। तो अब क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और छोटे साइज की वजह से होगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की ये टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ए एंड बी, यानी स्मॉल साइज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 57 पेज नंबर 47 का आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 58 आपकी नॉर्निक से लिया गया है, बट है ये तो केमिकल बॉन्डिंग बेस। इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड, पढ़ते जाओ बुकलेट में, नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड इन सल्फर ट्राईऑक्साइड टाइमर। आपको जब ग्रुप 16 पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर फॉर्म में स्टेबलाइज होता है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का हम लोग बनाते हैं ट्राइमर फॉर्म और उसमें काउंट करते हैं कि कितने एसएस या एसओएस बॉन्ड हैं या ओएसओ बॉन्ड हैं। तो लेट अस फॉर्म ट्राइमर फॉर्म ऑफ SO3। SO3 का ट्राइमर फॉर्म बेटा क्या होगा, इसको हम 3 से करेंगे, देन इट बिकम्स व्हाट, S3O9, S3O9। अब देखो इसमें क्या होगा, 3 S ऐसे अरेंज कर लीजिए, ठीक है, और ये OO से लिंक कर दीजिए, ये OO से लिंक कर दीजिए, ठीक है, और डबल बॉन्ड O यहाँ अरेंज कर दीजिए, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 हो गए। तो कितने तुम्हें एसएस लिंकेज मिल रहे हैं, आंसर इज 0। देखो बेटा आंसर क्या है, इसका आंसर होगा डी, आंसर जी। ये है ट्राइमर ऑफ, दिस इज ट्राइमर ऑफ SO3, ट्राइमर ऑफ SO3, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन 58। उसके बाद we come to क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 पूछा है ICL। ICL एक ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड, समझ में आया बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हेलोजन है दे आर मच रिएक्टिव इन देयर ग्रुप, कि वो म्यूचुअली अपने एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बना देते हैं। तो ICL इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब, क्वेश्चन नंबर 62 पेज नंबर 147 देखिए, प्योरली कोवेलेंट गलत, प्योरली इलेक्ट्रोवेलेंट ये भी गलत, पोलर विद निगेटिव एंड ऑन क्लोरीन, देखिए क्लोरीन ज़्यादा निगेटिव है तो सी सही है, ये पोलर है तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम का नंबर डालिए, खासकर पोटेंशियल इंपल्स नीट के इंस्टीट्यूट, तो उसमें अगले जो वीडियो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व प्रियोरिटी से की जाएंगी। एक और अच्छा सवाल यहाँ पे दिख रहा है, उसको डिस्कस कर देता हूँ बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो। FeSO4 ग्रीन ब्रिटॉल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है,
ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला तुम लोग बोलो तो भैया कस तुम ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या था? नहीं पता? ग्रीन विट्रियोल नहीं पता? FeSO4 डॉट 7H2O क्या होगा? FeSO4 डॉट 7H2O। अब देखो ये डी ब्लॉक का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, तो Fe4 तो कार्डिनेशन स्टेट से बाहर होता है, तो क्या होगा? FeS2O होल 6 और SO4 डॉट H2O। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा बॉन्ड हो है, तो कौन कौन सा बॉन्ड है इसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट तो है नहीं, केवल कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लाइगेंड, और ये क्या है? ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, आंसर डी। चेक करो जरा।